तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। दोस्तों यहाँ पे पहला वर्ड हमारे सामने आ रहा है एंथैल्पी। ओके, क्या सामने आ रहा है? एंथैल्पी। ओके, अब यहाँ पे देखो दिक्कत ये है कि अगर 11th का आप बुक्स देखोगे तो जहाँ पे ये थर्मोडायनामिक्स चैप्टर है वहाँ पे एंथैल्पी का पूरा डिटेल मिलेगा, लेकिन जिस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो वहाँ पे सिर्फ आपको यही मिलेगा कि एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को समझने से पहले ये तो समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ एंथैल्पी, एंथैल्पी ये होती क्या है। ओके, तो बिल्कुल जीरो या बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम। देखो एंथैल्पी जो होता है उसका मीनिंग्स क्या होता है, इसको हम अपनी वर्ड में लिखे तो हम क्या लिखेंगे? चेंज इन हीट, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं चेंज इन एनर्जी। चेंज इन हीट या चेंज इन एनर्जी। ओके, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच से। एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? डेल्टा एच से। अगर मैं बात करूं जैसे A प्लस बी और C प्लस डी, अक्सर आप देखते हो कि इसके पीछे ऐसे लिखा होता है कि डेल्टा H की वैल्यू माइनस जो भी है, मैं x मान लेता हूँ, माइनस x है, या फिर डेल्टा H की जो वैल्यू है वो प्लस x है। डेल्टा H की वैल्यू माइनस x है, जो भी रिएक्शन के पीछे लिखा होता है कि डेल्टा H की, यानी रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो एनर्जी उत्सर्जित होगी, है ना, या तो हीट जनरेट होगी, या फिर हीट एब्जॉर्ब होगी, दोनों काम हो सकते हैं। तो डेल्टा एच अगर कहीं पे आपको ये मिले कि वैल्यू नेगेटिव में मिले, इसका मतलब वो रिएक्शन कैसी है? वो रिएक्शन है एक्जोथर्मिक। कैसी है? एक्जोथर्मिक, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? उष्माक्षेपी। क्या बोलते हैं? उष्माक्षेपी रिएक्शन बोलते हैं। और कहीं पर भी आपको डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव मिले, इसका मतलब वो रिएक्शन कैसी है? वो रिएक्शन है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? उष्माशोषी। उष्माशोषी कहते हैं। तो डेल्टा एच के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि रिएक्शन एक्जोथर्मिक है या रिएक्शन एंडोथर्मिक है, और इसी डेल्टा एच को हम क्या कहते हैं? एंथैल्पी कहते हैं। क्लियर? जैसे हम पढ़ते आ रहे कि कैल्शियम ऑक्साइड को पानी के अंदर डालते हैं तो टेम्परेचर जनरेट होता है, चूना जो होता है CaO, है ना, स्लैक लाइम बनता है, क्विक लाइम से स्लैक लाइम बनता है, तो बहुत सारी हीट जनरेट होती है। इसका मतलब वो रिएक्शन कैसी है? वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि डेल्टा एच कैसा होता है उसका? नेगेटिव। एक्जो यानी एग्जिट, बाहर निकलना, जहाँ पे हीट का क्या होता है? उत्सर्जित होना, है ना, तो ये एक्जो। और ये क्या है? एंडो। एंडो यानी एंटर करना, यानी यहाँ पे हीट क्या होगी? अवशोषित होगी, सिस्टम के अंदर क्या करेगी? एंटर करेगी। ओके, ये तो सिंपल हो गया क्या दोस्तों? एंथैल्पी। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक और वर्ड आता है फॉर्मेशन। यहाँ पर वर्ड आता है फॉर्मेशन। ओके, फॉर्मेशन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? फॉर्मेट करना यानी बनाना। ओके, किसी भी चीज़ को बनाना तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको यही बोलते हैं कि इसका हम क्या कर रहे हैं? फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फॉर्मेशन कर रहे हैं, बनाना, या फिर और हम क्या कह सकते हैं इसको? निर्माण करना। क्या बोल सकते हैं? निर्माण करना, फॉर्मेट करना, या फिर उसको क्या करना? निर्माण करना। ओके, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले हम अगर कोई भी मॉलिक्यूल बनाएंगे तो उसका हमेशा ऑलवेज 1 मोल, किसकी बात कर रहे हैं हम? 1 मोल की बात कर रहे हैं। किसकी मोल बात करेंगे? 1 मोल की। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में जब भी बात होगी, किसकी बात होगी? 1 मोल की ही बात होगी, ना तो 1 मोल से कम, ना 1 मोल से ज़्यादा। क्लियर? देखेंगे अभी हम इसके बारे में जो क्वेश्चन है किस तरीके से आपको कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। ओके, तो 1 मोल अगर आपको H2O बनाना है या कुछ और बनाना है, क्लियर, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ध्यान क्या रखोगे? 1 मोल। अगर 2 मोल बन रहे तो आपको उसको आधा करना पड़ेगा वैल्यू फाइंड करने के लिए। ओके, दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, रिएक्टेंट कैन बी ऑलवेज
या ऐसा लिख सकते हैं, सिंपल अपन लैंग्वेज है, रिएक्टेंट ऑलवेज नेचुरल स्टेट। कौन सी स्टेट में होंगे? नेचुरल स्टेट। दोनों स्टेटमेंट को अभी हम समझेंगे। रिएक्टेंट जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? नेचुरल स्टेट में ही होने चाहिए, जिसका आप फॉर्मेशन देखो, फॉर्मेशन 1 मोल। अब मैं अगर आपके सामने ऐसा बोलूं कि मैंने मकान बनाया है ना, तो आपके दिमाग में क्या इमेज आएगी? आपके दिमाग में ये इमेज आएगी कि यानी पूरा मकान है जिसके अंदर रूम, किचन, लेट, बाथ, पूरा का पूरा। ऐसा नहीं होगा कि मैं ऐसा बोलूं कि मैंने मकान बनाया तो आप ऐसा सोचोगे कि आपने टॉयलेट बनाया, नहीं, आपने रूम बनाया, नहीं, आपने हॉल बनाया, ऐसा नहीं। मकान बनाया इसका मतलब पूरा बनाया है ना। मैंने जो है फर्स्ट चैप्टर के नोट्स बनाए हैं, है ना, तो इसका मतलब आपने नोट्स बनाए हैं, पूरे बनाए हैं, ओके, या बना लिए हैं, इसका मतलब आपका वो जो है काम। तो जब भी फॉर्मेशन आएगा इसका मतलब किसके बारे में आएगा? 1 मोल के बारे में ही आएगा। दूसरी बात, रिएक्टेंट ऑलवेज नेचुरल स्टेट में ही होने चाहिए। कौन सी स्टेट में? नेचुरल। जैसे अगर मैं बात करता हूँ H2O, हम अगर वाटर बनाते हैं, है ना, तो वाटर H2O 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। अब हमने लिख लिया H2+O, H2O, H2+O, तो क्या O होता है कभी? देखा है कभी? सुना है कभी? नहीं, है ना। O नहीं होता है, क्या होता है? O2 होता है। क्या होता है? O2 होता है। तो आपको O नहीं लिखना है, क्या लिखना है? O2 लिखना है। ये सिंपल छोटी छोटी बातें हैं, ओके। तो इसको हम समझते हैं, जैसे मान लो आपको H2O का फॉर्मेशन करना हो। किसका फॉर्मेशन? H2O का फॉर्मेशन करना हो तो आप क्या लिखोगे? H2O में क्या है? हाइड्रोजन। नेचुरली कौन सी फॉर्म में होता है? H2। और क्या है? ऑक्सीजन। नेचुरली कौन सी फॉर्म में होता है? O2। और क्या बना है? H2O। बैलेंस नहीं हो रही तो इसको आप क्या कर दीजिए? 1/2 कर दीजिए। लेकिन फॉर्म नेचुरली O नहीं लिख सकते, आप O2 लिख सकते हो, ओके। अगर आपको मान लो CH4 बनाना है, मीथेन बनाना है, तो क्या लिखोगे? C, कार्बन नेचुरल C फेज में वो C होता है, प्लस 2H2, है ना, तो क्या बन गया? CH4। अब यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि 4H कर दे, C+4H, क्योंकि H नहीं होता, क्या होता है? H2 होता है। अगर आपको NH3 बनाना है, आपको NH3 बनाना है, अब इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2H2+O2 2H2O, लेकिन कितने मोल बन जाएगा? 1 मोल। लेकिन हमें 2 मोल बन जाएगा, लेकिन हमें बनाना कितना है? 1 मोल ही बनाना है। तो इसको क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन। नेचुरल कौन सी फॉर्म होता है? H2। हाइड्रोजन कौन सी फॉर्म होता है? H2, है ना। तो हमें इसको बनाना कितना है? कितना बनाना है? 1/2। तो क्या हो गया? 1, और ये क्या लिखेंगे हम? H3 है ना, तो क्या लिखेंगे? 3/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? NH3। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जनरली हम क्या लिखते हैं? N2+3H2, और क्या लेंगे? 2NH3। सिंपल हम इसको ऐसे लिखते हैं, लेकिन गड़बड़ क्या है? यहाँ पे कितना मोल बन रहा है? 2 मोल बन रहा है। लेकिन हमें फॉर्मेशन में हमेशा बनाना कितना मोल है? फॉर्मेशन में हमेशा 1 मोल ही बनाना है। कितना बनाना है? 1 मोल ही बनाना है। तो यहाँ पे देखो, ये दोनों कितना बन रहा है? 1 मोल बन रहा है, 1 ही मोल बन रहा है। अगर आपको जैसे CH3 CH2OH का फॉर्मेशन करना है, इथेनॉल, अगर आपको इथेनॉल का फॉर्मेशन करना है तो आप क्या लिखोगे? कार्बन नेचुरली 2C, हाइड्रोजन 6 है तो क्या लेंगे? 3H2 प्लस हाफ O2, तो क्या बन जाएगा? C2H5OH। कितना बना? 1 मोल। कितना बनाएंगे? 1 मोल। तो जब भी फॉर्मेशन के बारे में आएगा, क्या आएगा? 1 मोल ही आएगा, ओके। तो डेल्टा HF यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालते कैसे? डेल्टा H0F। तो इसको क्या लेंगे? डेल्टा H0 प्रोडक्ट माइनस डेल्टा H0 रिएक्टेंट, है ना। प्रोडक्ट की एंथैल्पी में से रिएक्टेंट की एंथैल्पी को हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हीट ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगा, जो इस यहाँ पर डेल्टा H चेंज हो रहा है और यहाँ पर चेंज हो रहा है, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे। अब माइनस करने के बाद या तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी या फिर नेगेटिव आएगी। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है और इसकी कम है, तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे तो वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव।
अगर इसकी ज़्यादा है इसकी कम है तो कम में से ज़्यादा को घटाएंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगी। तो इसका मतलब रिएक्शन कैसी है, एक्जोथर्मिक है। क्लियर। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, डेल्टा एच एफ जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये हीट ऑफ फॉर्मेशन। ओके, अब हीट ऑफ फॉर्मेशन में कुछ जो है जानने वाली, जैसे कई बार क्या होता है देखो, H2 प्लस Br2 गिव्स 2HBr। डेल्टा H की वैल्यू मान लो 364 किलो जूल पर मोल है, 364 किलो जूल पर मोल है। तो इसके डेल्टा HF क्या होगा, इसका डेल्टा HF क्या होगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ये कितने मोल के दिया हुआ है, ये 2 मोल के दिया है ना, 2 मोल। अब यहाँ पर आपको स्पेशली कोई मेंशन नहीं होगा कि ये 2 मोल का या 3 मोल का, ये आपको खुला दिख रहा है कि कितना मोल बन रहा है, 2 मोल बना है। लेकिन हीट ऑफ फॉर्मेशन की एक बार वापस बता रहा हूँ, जब भी बात आएगी इसका मतलब बात आएगी किसके बारे में, 1 मोल के बारे में। ठीक है, तो 2 मोल का जो है कितना है 364, तो 1 मोल का कितना हो जाएगा 364/2, यानी कितना आ जाएगा 182 किलो जूल पर मोल। इस आंसर को आप क्या करोगे, टिक करोगे। ओके, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिएक्शन कितना बन रहा है, 2 मोल का ये चेंज है। तो लेकिन हीट ऑफ फॉर्मेशन, ओके, आपको क्लियर कभी ऐसा आएगा नहीं कि आप जो है 1 मोल के लिए, हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब ही यही होता है दोस्तों। जहाँ पे इंपॉर्टेंट है उसको मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ कि दिमाग से स्लिप ना हो, निकले ना। ओके, अब अगर हम कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में देखें हीट ऑफ फॉर्मेशन के अंदर, तो कई बार कुछ रिएक्शन के अंदर अगर हम ये देखें कि हम हीट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड, जैसे C+O2 CO2, अगर CO2 का दिया हुआ है, प्रोडक्ट का दिया हुआ है, रिएक्टेंट का आपको मान लो निकालना है, तो आप उस समय आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे A चेंज हो रहा है किसमें, B में, इसका डेल्टा H कैसे फाइंड करोगे, तो डेल्टा H F ऑफ किसका, B का, माइनस डेल्टा H F किसका, A का। ओके, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको A और B का पता होना चाहिए। लेकिन तो कुछ क्या होता है, जैसे अगर हम बात करते हैं कार्बन, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, कार्बन के बारे में, ठीक है, तो कार्बन जो होता है तो उसका डेल्टा H, अगर एग्जाम में आ जाए कि कार्बन का डेल्टा H क्या होता है, तो कार्बन का डेल्टा H जब ये डायमंड फॉर्म में होता है 0 होता है, लेकिन जब ग्रेफाइट फॉर्म में होता है उस समय 0 नहीं होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें अब बता रहा हूँ मैं, अगर कार्बन डायमंड फॉर्म में है ना, तो 0 होगा, लेकिन ग्रेफाइट फॉर्म में है तो 0 नहीं होगा। ओके, इसी तरीके से सीजियम का अगर हम बात करते हैं, सीजियम तो सीजियम आपको पता है फर्स्ट ए ग्रुप में सबसे नीचे आता है। तो सीजियम सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है। लेकिन जब सीजियम सॉलिड फॉर्म में होता हो तब एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, 0। लेकिन अगर ये फॉर्म में आ गया कौन सी, लिक्विड या फिर गैस फॉर्म में आ गया, तो उस समय इसका एंथैल्पी 0 नहीं होता है। इसको समझ लेना अच्छी तरीके से, ये फैक्ट है ना, इसमें कुछ समझने वाला ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी इसको एग्जाम में अगर एक्सप्लेन करें तो सॉलिड होगा तो सॉलिड का तो 0 होगा, लेकिन जब लिक्विड और गैस फॉर्म में आ जाएगा उस समय ये 0 नहीं होता है। ओके, तो आयोडीन, अगर हम I2 की बात करें, आयोडीन की बात करें, तो आयोडीन नेचुरली कौन सी फॉर्म में होता है, सॉलिड है, तो उस समय एंथैल्पी क्या होगी, 0। लेकिन अगर आयोडीन में कौन सा कैरेक्टर होता है, सब्लिमेशन का, अगर वो गैस फॉर्म में आ गया उस समय एंथैल्पी में चेंज 0 नहीं होता है। क्लियर। अगर हम फॉस्फोरस की बात करें, किसकी बात करें, फॉस्फोरस की बात करें, तो P4 अगर वाइट है तो डेल्टा H क्या हो जाएगा, 0। लेकिन यही P4, ध्यान रखना, P4 अलग अलग फेज में होता है, यही अगर रेड और ब्लैक है, कौन सा, अगर रेड और ब्लैक है तो उस समय आपको ध्यान रखना है, रेड एंड ब्लैक है तो 0 नहीं होगा।
ओके, तो ये है आपका आज का टॉपिक कौन सा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जहाँ पर एंथैल्पी का क्या मीनिंग होता है, ओके, और किस तरीके से हम एंथैल्पी फाइंड करते हैं, फॉर्मेशन किसका करते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, और इम्पोर्टेंट रिएक्शन में चाहे कितना भी मोल बनो, कितनी भी एंथैल्पी देखो, हमें किसकी फाइंड करनी है, 1 मोल की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नेक्स्ट, बेस्ट ऑफ